ब्रजमंडल में चोरी हुई और सब घरन से मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अरे चल मथुरा में रजिस्टर करवाया, आज तो ये संस्था बनेगी यहाँ पे और हम सब रे ग्वाला वाला, हम सबन को एक ही काम है, घर घर जानो, बातें मक्खन चुराए के, दही चुराए के, दूध चुराए के खानो और जो ये पतरे पतरे से डोल का इन सबन को अपनी संस्था में शामिल करो, सबन को दूध घी दही खवाएंगे, चुरा चुरा के हम खाएंगे। कोई को पता थोड़ी चलेगी हमने चुराया। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी ना करो, चोरी चो ना करो। लाला देख हमारो एक ही कर्तव्य है कि हम ने बड़े हो जाए तो हमारो ब्याह हो जाए और चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह ना हो। ठाकुर जी बोले ऐसे पतरे से बने रहोगे तो ब्याह ना होएगो, शरीर तो बनाना पड़ेगा, कौन अपनी बेटी ब्याहेगो तुमते। सब ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, तुम सबरे अपनी लीला अलग करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हम ऐसे पतरे इनके संग ना खेलेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं उनको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते गदमदराओं के संग नेक नेक खानो पीनो शुरू करो। भाई देखो ठाकुर जी को स्वभाव कैसे है, कौवे धक्का मार देंगे, कौवे गिर देंगे, प्रसादी गिर देंगे, ये स्वभाव है ठाकुर जी। और सामने बारे में जाने ही नहीं होएगी तो ठाकुर जी कहेंगे अरे यार मैं कुमरी छूदा ही तो मरमरा नहीं जाए, तो मैं कैसे तो बनो कि ठाकुर जी खेल सके आपके संग, ज्यादा मत बनो, हाँ तो ठीक ठाक तो है पिए करो। सब ग्वाला बोले लाला तो दूर ना रहेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। और महाराज ठाकुर जी ने चोरी करना पूरे ब्रजमंडल की नाक में दम रह गया। कोई के यहाँ आधी रात में करिया में, कोई के यहाँ दोपहरी में करिया में, कोई के यहाँ कैसे करिया में, कोई सब विविध विविध प्रकार की ठाकुर जी की चोरी बताई गई। एक गोपी ने यूं कह दी मेरे घर से करके दिखाए तो मैं मानू, बाकी यहाँ चोरी तो करी इतना माखन बच गया तो पूरे घर में ले पिया है। जैसी माने फर्श पे पाम धरो, चीकनो मक्खन पैर ते लगो, धड़ाम ते गिरी से धूल, हाथ पाम सबरे एक है गए। बेचारी लड़खड़ाती भई आई, ठाकुर जी बोले जे हमें तेने हमते कहा कि हमारे घर चोरी करके देखा, बाको प्रसाद दियो थे, चोरी तो करी तेरे हाथ पाम तोड़ दिया, आइंदा कभी मत बोलियो ऐसे। और जा घर ते चोरी ना कर पावे, जैसे कोई चतुर गोपी अगर इतनी व्यवस्था कर दे कि ठाकुर जी आ ही नहीं सके वहां के घर, ऐसी गोपीन के यहाँ ठाकुर जी कोयला लेके जाएं और बाहर जाकर के सुंदर कछु भूतरा सो हवा सो बनाया। वाला बोले लाला या को कहा मतलब है, बोले इनने हमारो खान पान रोको है, हमारी पूरी जिम्मेवारी होगी कि इनके घर में भी चूल्हो नहीं चले, हमारो माखन हमारे मुख में आवे तो रोको, हम भी इनके चूल्हे को सर्वनाश करेंगे। भागवत में वर्णन आता है एवं भाष्टर्यन्य सुस्ते कुरते मेहनादि निवास्तो स्तेयोपाय विरचित कृति सुप्रकीतो यथास्ते। क्या करते हैं ठाकुर, एक गोपी के घर में ठाकुर जी ने खूब प्रयास करिए, योजना बनाई, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। ठाकुर जी बोले हम भूखे रह गए, अब या को दंड देंगे, कल ये भूखी रहेगी, कैसे रहेगी। सब ग्वालान थे, ठाकुर जी बोले हम भी सुनो, सबरे रात में सो जाइयो और सवेरे उठते ही बिना शौचालय गए मेरे पास आ जाए, बिना शौच गए। सब ग्वाला बोले लाला सवेरे उठते तो शौच को ना जानो ना मेरे पास। सवेरे सवेरे सब ग्वाला आ गए, बोले लाला जल्दी बता खा। सुबह सुबह उठे तो चलो वाह गोपी की, सबरी गोपी ने ले जा करके महाराज पूरे आंगन में सवेरे सवेरे सब क्रिया कर करा के भाज गए। बात सुबह गोपी उठी, राम 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 यशोदा मैया के पास गई, बोलो मैया दुनिया के घर में तो गोबर के चौका लगे, मैं कहा बताऊं, मैं हनादीनी वास्तव। गोपी ने लाला पकड़े, बोले अरे लाला ये कैसे कर तू, बोले तेने हमारो भोजन रोको ना, कल
या हमारे तेरे अंगना में हम। अब सबरी गोपी को ठाकुर जी कह रहे हैं, जा गोपी ने ज्यादा सुरक्षा करी, बाकी घर जई हुए को एक खिड़की खोल के रखो हमारे का, इतना खौफ है ठाकुर जी को। लेकिन भैया ये सब लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं, एक को भी क्रोध नहीं आता ठाकुर जी को, सबके मन में यही आता है। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई कि दूध जब जमाती है ना, उसमें केसर डालती है, उसी में मिश्री डालती है, उसी में इलायची पीस के डालती, क्यों और स्वादिष्ट हो जाए। लाला कहीं चोरी करवे आवेगो तो वह स्वाद है, ऐसा बनाऊं कि मेरे घर ही चोरी करो करे और कहीं नहीं जाए। ऐसी सब गोपियों की स्थिति अद्भुत है ठाकुर जी की। धीमे धीमे ठाकुर जी आगे बढ़े। एक दिन यशोदा मैया को क्रोध आ गया और ठाकुर जी ने सबरे गौरस तोड़ फोड़ दिए। मैया ने लाला उखल से बांध दी, बोले आज तो ना रोटी मिलेगी ना पानी दूध कछु ना मिलेगा, अब तू बैठो रहे खड़ो रहे। ठाकुर जी इतने में सरक सरक के आगे गए, दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों का जैसे स्पर्श किया टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट किए। कुबेर के पुत्र एक बार बहुत, कुबेर के पुत्र हैं भैया साक्षात धन के राजा कुबेर। उनके पुत्रों में भी एक सूक्ष्म मद आ गया, हम कुबेर के बेटा, हमको कोई रोकता? मद्यपान करके और निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी का निकलना, तो नारद जी को देख लिया, उसके बाद भी इन्होंने जरा भी सम्मान में ना तो वस्त्र धारण किए और ना ही अपना जो हल्ला हल्ला कर रहे थे नहाते समय वो बंद किया। नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे, नारद जी ने बस सोच लिया, बोले कि बहुत ही निर्वस्त्र रहने का शौक है इन लोगों को, इतना भी विचार नहीं करते कि निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं नदी में और एक संत महापुरुष कहीं पास से जा रहे हैं, तो ये भी नहीं कि निकल के थोड़ा शांति से उनको प्रणाम कर लें, थोड़ी मर्यादा का पालन कर लें। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, बहुत निर्वस्त्र रहने का तुमको आनंद मिलता है, जाओ निर्वस्त्र। और वे दोनों वृक्ष, लेकिन एक भगवत भक्त के द्वारा श्राप मिला है, तो वो श्राप भी कितना खूबसूरत, कितना आनंद। भगवान के हाथों से ही श्राप मुक्त हुए दोनों। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोग यदि क्रोध करें तो उस क्रोध को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बड़ों के क्रोध में कोई ना कोई आशीष ही छुपा है।